नवोदय में तो चले गए, उसके बाद जो गाइडेंस मिलना चाहिए था, एक गार्जियन के अभाव में गाइडेंस नहीं मिला, जिसके कारण जिस ऊंचाई तक जाना चाहिए था नहीं पहुंच पाए। नवोदय में पढ़ने के बाद अपनी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पटना भी गए, लेकिन कहावत है न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा के कारण हमको पटना से वापस आना पड़ा। एक छोटा सा पद मिला था 2000 महीना का, ग्राम कचहरी सचिव। आने के बाद मैंने 2007 में 2 अक्टूबर 2007 में आर्यभट्ट कोचिंग के सामने एक शिक्षण केंद्र डाले थे। जो कोई बात नहीं है, नहीं कुछ हो पाया तो बच्चे को अच्छा से पढ़ाएंगे। प्रकृति को, भगवान को वो भी चीज पसंद नहीं आया। हमारी माँ बहुत लंबी बीमारी से ग्रसित हो गई, हमको वहाँ भी छोड़ना पड़ा। माँ ठीक हो गई तब घर पर ही ट्यूशन चालू किए। उस कुछ दिन तक जो यहाँ पर हम फिर 4-5 साल तक पढ़ाए थे, उस समय का हमारा स्टूडेंट है नूरुल, नौशाद। उस समय भी अच्छा ही स्टूडेंट था, लेकिन यहाँ के लोग, उसके बाद हम 2012 में एक बड़ा सा स्कूल भी खोले, लेकिन यहाँ के लोगों का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण, स्थानीय लोगों का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण स्कूल में घाटा लग गया। स्कूल हमको बंद करना पड़ा। तब से हमारे मन में ऐसा आया, जो हम समाज को कुछ राह दिखाना चाहते हैं, लेकिन समाज हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। फरवरी 2014 में ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया। दूसरा धंधा जो लोगों को पसंद है, पैसा कमाना सबका मुख्य उद्देश्य है। इसी बीच हम शिक्षक भी बन गए। अपने लाइफ में ये हमारा तीसरा शिक्षक दिवस का एहसास है, और ये सबसे बड़ा एहसास है। हम अपने लाइफ में बहुत ऊंचाई भी प्राप्त किए हैं, तो चाहे अपने गलती से कहो या लोगों के कारण, जितना ऊंचाई पर चढ़े हैं उतना नीचे भी हम हुए। कई बार बहुत ऊंचाई देखने के बाद हमको बहुत बैक होना पड़ा है, इतना कम उम्र में। आज हमारा कुछ दोस्त सब डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अच्छा पद पर है। हमको उसका दिक्कत नहीं है, जो हम एक अच्छे पद पर नहीं है। हम शिक्षक भी नहीं थे, फिर भी खुश थे। बस जो प्यार तुम लोग आज हमको दिखाया है, हम यहाँ ही नहीं, घर में तुम लोगों का ये प्यार देख करके हम आधा घंटा से रोए। पहले तुम लोग बुला रहा था सर आइए आइए, लेकिन हमको आने का हिम्मत नहीं हो रहा। बस हम गिफ्ट के प्यासे नहीं हैं, हम पैसा के प्यासे नहीं हैं, हम इस प्यार के प्यासे हैं जो तुम लोगों ने आज मुझे प्रदान किया। न कोई यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, न कोई महल है, न कोई मंजिल है, लेकिन तुम लोग का जो देख रहे हैं, इतना बड़ा हमको प्यार दिया है। ये हमारे जीवन का आज सबसे सुखद घड़ी है। हम भी तुम लोगों से वादा करते हैं, यहाँ के लोगों का मानसिकता बहुत ही गड़बड़ है। हम सब क्षेत्र में आजमा के देख लिए, हमारा सोच अभी भी बहुत लंबा है। जो ख्वाब हम पूरा नहीं कर पाए, कम से कम इसमें से हमारे बच्चे वो ख्वाब पूरा करें। कई बार हम बता ही दिए, जो लाइफ में बहुत ऊंचाई पर गए, जिस क्षेत्र में गए उसमें ऊंचाई पर चढ़े, जो काम किए उसमें बहुत ऊंचाई तक गए। लेकिन सभी लोग नहीं, यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा हम बहुत बैक भी हुए हैं। इस बार जब हम बैक हुए तो सच पूछो, हमको लग रहा था कि नहीं, अब हम जिंदगी में वापसी नहीं करेंगे।
घर में पिछले 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ था। लोग सोच रहा था कि लॉकडाउन के कारण घर में है, लेकिन ऐसी बात नहीं था। लाइफ में इतना हम टूट चुके थे, उस कारण हम घर में बंद हो गए। जिस तरह से कोई आदमी घर में नजर बंद हो जाता है, किसी से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, सिर्फ घर में पड़े रहते थे, दरवाजे पर आने की भी हिम्मत नहीं होती थी। क्यों? वो सभी लोग हमसे दूर हो गए, जिसको हमने बहुत मदद किए। इसी गांव के सब लोगों को जरूरी पड़ने पर बहुत मदद किए। इतना कम उम्र में वो लोग भी जब हमारे सामने विपत्ति आया तो हमसे मुंह मोड़ लिया। इस लिहाज से हम इतना डिप्रेशन में चले गए कि घर में किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था। घर में बंद रहे सभी लोग, कोई हमसे मिलने के लिए भी नहीं आता। तब हमारा कुछ लॉकडाउन हो गया तो ये भगना भगनी पढ़ने के लिए आए। मेहराब के पापा आए, वो बोले कि नहीं नहीं मेहराबों को भेजते हैं, आप पढ़ाइए। हम इग्नोर कर दिए, कहा हमारे पास हिम्मत नहीं था पढ़ाने का, कोई हिम्मत ही नहीं हम जुटा पा रहे थे, क्योंकि अपना बच्चा सब और भगना भगनी आता था, जो मन होता था पढ़ा देते थे, लेकिन बाहरी बच्चा को पढ़ाने का कोई हिम्मत नहीं होता था। उसके पापा जी बार बार रिक्वेस्ट किए तो हम एक रोज बोले ठीक है भेज दीजिएगा। मेहराब आया, कुछ दिन ये भी पढ़ा। इसी तरह से फिर हमारे ही जो बेटा भतीजा है वो सब भी आया, तो हम कहे चलो कोई बात नहीं, पढ़ते पढ़ते। इसी तरह में जब ये शाहीन के पापा आ गए, जो नहीं हमारा भी बचिया है, आप पढ़ाइए। हमको ये नहीं इच्छा हो रहा था, तब तक भी हम नहीं ये मतलब थे जो हम फिर से पढ़ें। तो बोले नहीं बढ़िया है पढ़ने में, हम भेजते हैं। उनको तो हम ही भर दिए, लेकिन हर्ट से अलाउ नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद जो आज बच्चा फिर हमारे पास आने लगा है, बड़ी ही प्यार से आता है, सभी लोग पढ़ता है। और फिर तब से जो हम फिर अपने जिंदगी में लगता है वापसी किए। हमको इसमें से बहुत आदमी अभी भी है, कुछ पैसा देता भी नहीं है, उसको भी बोल तो देते हैं लेकिन भगाए नहीं। उसके पास समस्या है, पैसा नहीं भी है, फिर भी पढ़े। उतना ही नहीं, जो हमारा मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो आगे में जो हमारा सपना था पूरा नहीं हो पाया, वो यदि सपना पूरा करना चाहता है, हमको तो पैसा का दिक्कत था, वापस हो गए। हम इस सब विद्यार्थी के सामने में वादा करते हैं कि वो यदि जो उसके मन में सपना है वो यदि करना चाहता है तो पैसा उसके आड़े नहीं आएगा। पैसा का कमी हम उसको नहीं होने देंगे। क्या है, हम जो भी अभी तक लाइफ में काम किए, किसी से हमको नहीं पूछना है। हमारे घर में वाइफ है, माँ है, चाहे जो भी है, जो हम निर्णय लेते हैं वही सही होता है। इसमें से जो भी मेधावी स्टूडेंट है, वो जो आगे पढ़ने के लिए यदि उसको पैसा का समस्या आ रहा है, तो हम इतना स्टूडेंट के सामने कहते हैं, उसको वो इस बात को दिमाग से निकाल दे, जो पैसा हमको नहीं है तो हम नहीं पढ़ सकते। हम सब से वादा कर रहे हैं कि जो पढ़ने में अच्छा है, जो मेधावी है, अपने प्रतिभा को सबको दिखाना चाहता है, उसको पटना पढ़ना पड़े, दिल्ली पढ़ना पड़े, हम उसके सपोर्ट में पैसा लेकर के खड़ा है। पढ़ना तो उसी को है। यहाँ का लोग का मानसिकता बहुत ही गड़बड़ है। हम सबको बारी बारी से देखते हैं। यदि इसमें से कोई बच्चा पढ़ने में तेज है, उसको ये चाहता है कि हमसे आगे नहीं निकले, लेकिन हमारा ये कभी नहीं रहा है। जो हमारे पास अच्छा स्टूडेंट पढ़ा है, वो हमारा अभी बहुत कद्र और बात मानता है। मोटिवेट किए अजेंदर को, कई बार इसी तरह पढ़ाना बंद किए, चालू किए, लेकिन अब जो तुम लोग का इतना सहयोग और प्यार मिल रहा है, तो हम भी वादा करते हैं तुम लोग को, तुम लोग इस चीज़ को मात्र बरकरार रखना, और हम अब पढ़ाई जारी रखेंगे।
तुम लोगों को जहाँ तक पहुँचना है पहुँचाने का काम करेंगे। जो चीज़ जहाँ हमको जो करने पड़े, तुम लोग को पढ़ने के लिए जो चीज़ करना पड़े हम करने के लिए तैयार है। पैसा बड़ी बात नहीं है। आज हम 2 लाख 4 लाख रुपया रख लें अपने बाल बच्चा के लिए, आज हम तुम पर वो 2 लाख 4 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दें, जब तक हमारा बाल बच्चा पढ़ने के लिए हो जाएगा, तुम एक ऐसा पद पर रहेगा जो तुमको जरूर ये एहसास होगा जो सर हमको पढ़ने में मदद किए थे, आज उनका बाल बच्चा का भी पढ़ने का बारी है, अब वो सर का पैसा रिटर्न कर देते हैं। अभी भी यह प्रोग्राम मनाने का न तो इसमें हमारा कोई दिशा निर्देश है, तुम लोग को जो अपना समझदारी से आया किया, लेकिन हमको बोलने में डर नहीं होता है। यहाँ के अभियो कुछ लोग इस कार्यक्रम से दुखी हैं। यहाँ के लोग का मानसिकता बहुत बड़ा है, ठीक है, ठीक उस केकड़ा के तरह है जिस केकड़ा को भारत से केकड़ा को अमेरिका ले गया था और अमेरिका में केकड़ा का ढक्कन को जिस बर्तन में रखा हुआ था खुले छोड़ दिया था, ठीक है। कुछ देर के बाद आया तो कहा अरे बा केकड़ा वाला ढक्कन तो खुले है, उसको ढक्कन नहीं लगाए थे, सब केकड़ा भाग गया होगा। उसी में से जो बहुत बुद्धिजीवी आदमी था वो बोला जो नहीं भागा होगा, कहा क्यों नहीं भागा होगा, कहा इसलिए नहीं भागा होगा जो भारत का केकड़ा है उसमें से यदि एक केकड़ा अपना जान बचाने के लिए निकालना चाह रहा है तो दूसरा केकड़ा उसको खींच के उस बर्तन में गिरा देता है। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, सब केकड़ा उसमें बरकरार ही होगा। तो इस तरह से यहाँ के लोग हैं, हमको डर नहीं होता है, अभी भी है। वो लोग तुम लोगों का प्रोग्रेस ये नहीं चाहता है कि यहाँ के बच्चे पढ़े, यहाँ का बच्चे अच्छा करें। इसमें बहुत मेरिटोरियस बच्चा सब है। किसी टीचर में भी है हिम्मत नहीं है कि 10 बच्चा का नवोदय का फॉर्म भरा के नवोदय पास कराए। हम जब नवोदय पास कर सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकता है। हम जिस समय नवोदय का फॉर्म भरे थे वही सुनील सर है, हम कहना चाह रहे हैं, पूछ लेना, जब फॉर्म भरे थे तो वो हम पर हंस रहे थे जो ये फॉर्म भरा है पास करेगा, लेकिन नहीं, कुछ कुछ काम होता है वह ईश्वर पर भी छोड़ना चाहिए। ईश्वर को वह मंजूर था कि हम नवोदय जाएं तो गए। 97 ईस्वी में नवोदय गए। 97 के बाद इस पंचायत से एक और लड़की गई थी नौनपार से, वो बहुत संपन्न घराने से थी, आज वह डॉक्टर है, आज वह डॉक्टर है। उसी सब के याद में देखो आज डायरी निकालना पड़ा है, डॉक्टर भी है, फिर भी हम गरीब ही थे लेकिन नवोदय में इतना अच्छा से रहे, वो भी हमारे बारे में कितना अच्छा लिखी है, वो सब भी आज तुम लोग हमको निकलवा दिया। बड़ी खोज के डायरी निकाले पुरानी यादों को। मार्च 2004 में नवोदय से विछड़न हुआ, उसी समय मार्च 2004 का ही डायरी लिखा हुआ है। हम लोग कितना कोऑपरेटिव दोस्त थे, जो लड़की होते हुए भी इतना अच्छा से डायरी लिखी है, अभी बहुत बड़ा पद पर है, कॉपरेशन मिला, पटना में पढ़ी, अच्छा से पढ़ी, पढ़ने में भी तेज थी हमसे, हम नहीं कह रहे हैं जो हम उनसे तेज, पढ़ने में भी तेज थी, सहयोग भी बढ़िया मिला, बहुत अच्छा डॉक्टर है। कहाँ पर? दरभंगा में पोस्टेड है। डॉक्टर बन जाने के बाद नतीजा ये हुआ डॉक्टर से शादी हुई। हम लोग नादानी में कुछ गलती कम कर बैठते हैं छोटा छोटा उम्र में, लेकिन एक उम्र में जाके वो जब डॉक्टर बना तो उसका अब शादी हो गया एक डॉक्टर से, अब कितना अच्छा लाइफ जी रहा है। पैसा का कमी तुम लोग को हम नहीं होने देंगे, लेकिन पढ़ना तो तुम लोग को पड़ेगा, पढ़ना तो हमको नहीं है। 2 चीज है जो कभी साथ नहीं आता है और जब साथ आ जाता है तो वही इतिहास रचता है, इस बात को याद कर लो। एक वक्त और समझदारी, समय और समझदारी जब दोनों साथ आ जाता है ना तो वही आदमी इतिहास रचता है। अभी हमारे पास जितना समझदारी है, यह यदि 15 साल पहले रहता तो हम भी और कुछ होते।
सभी के साथ ऐसा होता है। जिस समय तुम लोगों के उम्र के थे इतना समझदारी नहीं था, लेकिन तुम लोग के उम्र वाला वक्त अभी हमारे पास नहीं है। वक्त समझदारी है तो वक्त नहीं है। तुम लोगों के पास वक्त है, समझदारी नहीं। लेकिन जिस स्टूडेंट में ये दोनों चीज है वही इतिहास रचेगा, गारंटी है। कुछ दिन पहले इसी तरह पढ़ाते पढ़ाते कह भी दिए, जो बनगांव में 50 ठो IAS IPS है। IAS IPS मतलब कम से कम ये जिला का मालिक होता है। वो DM SP है 50 गो। क्यों? काहे?